ये एक लिक्विडिटी से इलिक्विडिटी की तरफ जो है वो रास्ता जाता है। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग फॉर डिमांड ऑफ मनी या डिमांड फॉर मनी, सबसे पहले है जी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट है प्राइमरी डिटरमिनेंट्स, और हमने ये भी पढ़े कि प्राइमरी डिटरमिनेंट क्या करेगा जी, मूवमेंट क्रिएट करेगा, और बाकी सेकेंडरी जितने भी होंगे वो सारे के सारे शिफ्ट क्रिएट करेंगे। और सेकेंडरी को हमने क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना है। अब इसमें ये कहता है कि प्राइमरी आपके पास है इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, इसके बावजूद लोग पैसा अपने पास रखें तो उसे क्या कहेंगे, डिमांड फॉर मनी कहेंगे। बाकी फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहेंगे, उनमें से हम पहला फैक्टर डिस्कस करने लगे हैं, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट प्राइमरी डिटरमिनेंट है, ये प्राइमरी डिटरमिनेंट है, तो ये क्या क्रिएट करेगा, तो ये मूवमेंट क्रिएट करेगा। अब कहते हैं इंटरेस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग लिक्विड एसेट रेदर होल्डिंग कैश, वन कैन अर्न handsome amount of interest by lending it to someone else. Higher interest rate decrease the demand for money and vice versa. Means कि वो कहता है कि interest is the opportunity cost. Opportunity cost होता है कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट अवेल कर रहे हैं और वो ऑप्शन में कोई दूसरी प्रोडक्ट थी, तो आपने दूसरी प्रोडक्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हुए किसी एक प्रोडक्ट को अवेल किया, तो जो प्रोडक्ट आपने कॉम्प्रोमाइज की उसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कि आपको 3 जॉब की ऑफर मिली, एक जॉब है ए, एक जॉब है बी। फिलहाल ए और बी की बात करते हैं। जॉब ए से आपको सैलरी ऑफर हुई 1 लाख रुपए, जॉब बी में आपको सैलरी ऑफर हुई 1,20,000। किस जॉब में जाना पसंद करेंगे, 1 लाख वाली 1,20,000 वाली, 1,20,000। अब 1,20,000 वाली जैसे ही आपको ने जॉब जो है वो हासिल कर ली, मींस इंटरव्यू दोनों जगह पे दे दिया है, आपको अपॉर्चुनिटी ये भी दी कि आप ए भी अवेल कर लें, बी भी कर लें। अब ए वालों की भी कॉल आ गई, बी वालों की भी आ गई। आपके लिए ज्यादा फायदे में क्या था, बी, क्योंकि 1,20,000 अर्न कर रहे हैं। अब आपने कौन सी जॉब छोड़ी, ए वाली। ए वाली के ऊपर बी वाली के ऊपर आपने सॉरी ए वाली के ऊपर आपने तरजीह किसको दी, बी वाली को, कि एक जॉब को कॉम्प्रोमाइज किया और दूसरी को अवेल कर लिया। जिसको कॉम्प्रोमाइज किया या जिसको सैक्रिफाइस किया उसकी जो भी कॉस्ट है वो आपके लिए क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही अगर आपको सी पे एक जॉब सी दी, वहां आपको ऑफर हुई 180,000, तो फिर किस पे जाएंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 1,20,000, 1 लाख या 2,20,000। क्यों, जॉब करनी एक ही थी। अगर 180 वाली ना होती तो कौन सी करते, 120। तो अब 180 जब आपने जो 180 पे गए तो 120 वाली आपने छोड़ी है, ना कि 1 लाख वाली, तो 120 इसकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही वो ये कहता है कि ये इंटरेस्ट एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि जो पैसा आपने हाथ में रखा है अगर आप कहीं और इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप कहीं और इस्तेमाल नहीं करते तो आप इसे बैंक में जमा करवा दें, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हम कहते हैं कि भाई जो भी रेट हो हम इसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, तो मींस कि जो फायदा आप बैंक से ले सकते थे वो फायदा आपने नहीं लिया, तो वो अब हमारे लिए इंटरेस्ट की अमाउंट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। कि ये हम एक फायदा ले सकते थे अगर यही पैसा हम बढ़ते हुए रेट के साथ बैंक में जमा करवा देते तो हमें एक फायदा मिलता, जबकि हमने ये नहीं किया, सैक्रिफाइस कर दिया इंटरेस्ट को। तो जो सैक्रिफाइस किया इंटरेस्ट वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो कहते हैं इंटरेस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग लिक्विड एसेट। जो पैसा आपके पास पड़ा है इससे आप कमा सकते थे लेकिन कमा नहीं रहे,
इट्स मींस कि आपकी ये क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगा, कम। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मींस कि अगर रेट कम है तो फिर क्या करेंगे लोग कि पैसा निकालना शुरू कर देंगे बैंकों से, पैसा हाथ में आना शुरू हो जाएगा तो लिक्विडिटी एसेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि सर अभी तो आपने कहा था कि डिमांड फॉर मनी तो वो है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से भी पैसा बैंक में ना जाए। तो मींस ये नहीं कि वो सारे का सारे बैंक में जमा करवा देंगे, बढ़ते हुए रेट के साथ कुछ अमाउंट बैंक में करवाएंगे, कुछ तो अभी भी उनके पास पड़ी होगी जो अमाउंट वो बढ़ते हुए रेट के बावजूद भी नहीं जमा करवा रहे, वो वाली अमाउंट क्या कहलाएगी, डिमांड फॉर मनी कहलाएगी। अब इसमें इंटरेस्ट रेट डिक्रीज द डिमांड फॉर मनी, ये इसका एक रिलेशन बनेगा। हायर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज द डिमांड फॉर मनी, कि अगर रेट बढ़ता जाएगा तो बढ़ते हुए रेट के साथ डिमांड फॉर मनी कम होती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग पैसा हाथ में नहीं रखेंगे, जो पैसा हाथ में होगा वो आपकी डिमांड फॉर मनी ही कहलाएगी। और उसके कुछ मोटिव्स होंगे कि उन्होंने वो पैसा अपने हाथ में क्यों रखा है, वो मोटिव्स भी हम डिस्कस करेंगे कि बढ़ते हुए रेट के बावजूद ये पैसा क्यों नहीं बैंक में जमा करवा रहे। तो वो कुछ मोटिव्स हैं कि पैसा हाथ में रखना मजबूरी है, वो इसलिए पैसा अपने हाथ में रखेंगे। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का उसने बता दिया कि पहले 10 था, उस वक्त डिमांड फॉर मनी 100, रेट 8 हुआ, कम हुआ तो डिमांड फॉर मनी क्या हो गई, ज्यादा। फिर रेट मजीद कम हुआ, डिमांड फॉर मनी मजीद ज्यादा होगी। तो मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी के दरमियान रिलेशन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। एमडी कर ले, मनी डिमांड या डिमांड फॉर मनी, तो इनका आपस में इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का और मनी डिमांड का रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। और अगर इनवर्स है तो लेफ्ट टू राइट इनका कर्व भी क्या होगा, डाउनवर्ड। दूसरा है जी इंक्रीज इन फाइनेंशियल इनोवेशन। ये जितने भी होंगे, अब ये तमाम के तमाम कौन से डिटरमिनेंट्स होंगे, नॉन प्राइस में वहां पर प्राइस के साथ लिंक करता था डिमांड और सप्लाई, क्योंकि उसका फंक्शन प्राइस के साथ, इसका फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो ये वो फैक्टर्स है जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, यानी कि जो अदर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, जो मनी डिमांड को इफेक्ट करते तो होंगे लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नहीं, बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के से हटके कुछ फैक्टर्स होंगे। उनमें नंबर 1 पे है जी इंक्रीज इन फाइनेंशियल इनोवेशन। अब फाइनेंशियल इनोवेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पैसे में जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसमें किसी किस्म का कोई चेंज आ गया है, इसमें इनोवेशन आ गई। पहले आप क्या करते थे, कैश से पे किया करते थे, फिर इसके बाद जो कार्ड मनी आ गई, अब आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जो है वो पेमेंट्स कर रहे हैं। तो जब ऐसा कोई इनोवेशन आ गया है फाइनेंशियल के अंदर, तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो क्या आप अपने पास पैसा रखेंगे, नहीं, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर फाइनेंशियल इनोवेशन इंक्रीज हुआ है, मार्केट के अंदर इनोवेशन आई है फाइनेंशियल, मींस के लोग क्या करना शुरू कर दिया है, इंक्रीज इन फाइनेंशियल इनोवेशन सच एज डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट, reduce the need for money to withdraw cash in order to purchase goods and services will cause leftward shift in MD का। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट्स है, तो आप पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। जब पैसा अपने पास कैश में नहीं रख रहे तो इट्स मींस के डिमांड फॉर मनी क्या हो गया, कम हो गया। डिमांड फॉर मनी अगर कम हुआ है तो ये किसकी वजह से हुआ है, इनोवेशन के होने की वजह से। अब इनोवेशन, डिमांड फॉर मनी कम हुई, डिमांड फॉर मनी कम हुई है तो हम कहेंगे क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, हम कहेंगे नहीं। किसकी वजह से, फाइनेंशियल इनोवेशन, अदर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। अगर ये कर्व शिफ्ट करेगा तो लेफ्टवर्ड करेगा या राइटवर्ड। हमने कहा डिमांड फॉर मनी कम हुई है
तो कहते हैं कि ये फिर राइटवर्ड नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद है जी लेवल ऑफ जीडीपी। अगर लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ रहा है, अगर लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ रहा है तो इट्स मींस के इन्फ्लेशन भी हो रही होगी, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही होगी, महंगाई भी हो रही होगी, प्रोडक्ट्स भी पहले से ज्यादा महंगी होंगी, उनकी प्राइसेस भी अप होंगी, उनको खरीदने के लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए होगा, तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर लेवल ऑफ जीडीपी में अगर लेवल ऑफ जीडीपी अप हो रहा है, अगर लेवल ऑफ जीडीपी अप हो रहा है, इट्स मीन एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मींस प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो प्राइस लेवल अगर अप होगा तो चीजें महंगी होंगी, तो आपको कैश भी पहले की निस्बत क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो इससे इसका मतलब है कि डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड भी पहले से ज्यादा हो जाएगी। अब मनी डिमांड पहले से ज्यादा है तो ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने की वजह से नहीं, ये लेवल ऑफ जीडीपी के अप होने की वजह से है। तो मींस के ये कोई अदर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर है जो इसमें चेंजेस तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो मूवमेंट में नहीं बल्कि किसमें होगी, शिफ्ट में। तो ये कर्व शिफ्ट किस तरफ होगा, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, राइटवर्ड। अब पढ़ते हैं इसे। अब यहाँ पर वो कहते हैं रियल इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन GDP. This will cause increase in the demand for money at consequently there is an outward shift in the demand for money. अब ये जो मैंने दो वर्ड यहाँ लिखे हैं, एक इन्फ्लेशन वाला और एक प्राइस लेवल वाला, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी वो बना सकता है कि अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्राइस बढ़ जाए तो इट्स मींस के डिमांड फॉर मनी अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लोग अभी से चीजें ज्यादा खरीदना शुरू करेंगे तो उसके लिए पैसा उनके हाथ में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये भी कह सकता है कि इसके अलावा ये कह सकता है कि प्राइस लेवल का अप हो जाना, तो उससे बताएंगे डिमांड फॉर मनी क्या होगा। तो भाई अगर कीमतें बढ़ेंगी तो पैसा हाथ में ज्यादा होना चाहिए, जो भी हमने गुड्स या सर्विसेज अवेल करनी है उसके लिए। तो लास्ट में वही पॉइंट आ गया लेवल ऑफ प्राइस। अगर प्राइस ज्यादा हो जाए तो इट्स मींस के डिमांड फॉर मनी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट हमने यहाँ भी देखा और इसके साथ भी रिलेट करके देखा। क्लियर है डिमांड फॉर मनी। फिर इसके बाद आता है जी केन्जियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। अब केन्जियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में वो ये कहता है कि कुछ मोटिव्स हैं, जो मोटिव्स होल्डिंग मनी है इन लिक्विड फॉर्म, मींस के पैसा अगर कैश में, लिक्विड से मुराद है इन कैश फॉर्म, कि जो पैसा हम अपने हाथ में कैश की शक्ल में रखते हैं उसके मोटिव्स बता दें कि मोटिव्स क्या है। नंबर 1 पे है ट्रांजैक्शनल मोटिव्स, यानी कि डे टू डे के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो अपने पूरे करने के लिए जो पैसा आप रखते हैं अपने पास वो कैश में होना चाहिए। और वो कैश में इसीलिए रखते हैं ताकि हम डे टू डे के जितने भी अपने एक्सपेंसेस हैं उनको पे कर सकें। तो ये डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ इनकम पे। डे टू डे के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए जो मोटिव्स है वो क्या है जी, ट्रांजैक्शनल मोटिव्स। पीपल होल्ड मनी टू कैरी डे टू डे ट्रांजैक्शनल, और ये डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम। जिसका इनकम लेवल ज्यादा होगा वो उसके पास डिमांड फॉर मनी भी या होल्डिंग कैश भी या लिक्विडिटी एसेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि फिर उसके खर्चे भी डे टू डे के ज्यादा होंगे। द हायर द लेवल ऑफ इनकम, द हायर द लेवल ऑफ इनकम द हायर विल बी ट्रांजैक्शनल मोटिव्स के ऊपर मैंने बात कर दी, बस उसी पे रीड कर लेंगे। बस वो जो मैंने रिलेशन बना दिया कि ये इनकम पे डिपेंड करेगा और जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके पास डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा होगी। एक पॉइंट इसके अंदर मैं मजीद ऐड करूंगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो मैंने अभी बात की थी कि कुछ लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, तो अगर कुछ अपने पास रखते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो तो क्या ये मोटिव्स, जिस मोटिव के लिए आपने पैसा रखा है वो वाला उठा के भी बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे? नहीं। इसमें जो इसकी डिमांड फॉर मनी होगी वो होगी परफेक्टली इनइलास्टिक, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी बढ़ जाए डे टू डे के खर्चे आप कभी भी बैंक में जमा नहीं करवाएंगे। तो एक पॉइंट इसके अंदर ऐड कर लें, शायद कि एमसीक्यू इसके अंदर बन जाए, उसके लिए कह रहा हूं कि इसमें
डिमांड फॉर मनी डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये परफेक्टली इनइलास्टिक है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी रहा है, जितना भी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, इसके बावजूद पैसा आप फिर भी ये जमा नहीं करवाएंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। और अगर इसके डायग्राम बनाएंगे, इसके डायग्राम हमारे पास इससे अब ये जो डायग्राम हमारे पास इस तरह से बनी है, यहाँ पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना मर्जी बढ़ता जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना मर्जी बढ़ता जाए, डिमांड फॉर मनी में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये जितनी है उतनी की उतनी रखेंगे, इसे आप कम या ज्यादा नहीं करेंगे, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना मर्जी बढ़ जाए या कम हो जाए। इसके बाद आता है प्रिकॉशनरी मोटिव्स। अब प्रिकॉशनरी मोटिव्स होते हैं कि ना कहानी आफत आ गई है या अनफॉर्चूनेट कंडीशन ऐसी बन गई है जिसकी वजह से आपने कुछ पैसा अपने पास रखा हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपने पैसा रखा है। तो वो कहते हैं पीपल डिजायर टू सेव मनी फॉर अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस सच एज एक्सीडेंट ऑफ डिजीजेस मेडिसिन। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये उस एरिया पे डिपेंड करेगा जहां पर वो पर्सन रह रहा है। अगर तो वो बहुत ज्यादा आबादी वाले एरिया में रह रहा है तो उसे ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, या वो क्योंकि पॉल्यूशन भी होगी